शांति। सुनते हैं प्यारे बाबा के 27 अप्रैल के अव्यक्त महावाक्य। रिवाइज कोर्स। मुरली की ओरिजिनल डेट है 3 फरवरी 2005। वाणी का सार है, सेवा करते उपराम और बेहद वृत्ति द्वारा एवर रेडी बन, ब्रह्मा बाप समान संपन्न बनो। सुनते हैं महावाक्य विस्तार में। आज ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर अपने चारों ओर के कोटों में कोई और कोई में भी कोई बच्चों के भाग्य को देखकर हर्षित हो रहे हैं। इतना विशेष भाग्य और किसी को भी मिल नहीं सकता। हर एक बच्चे की विशेषता को देख हर्षित होते हैं। जिन बच्चों ने बाप दादा से दिल से संबंध जोड़ा, उन हर एक बच्चों में कोई ना कोई विशेषता जरूर है। सबसे पहली विशेषता, साधारण रूप में आए हुए बाप को पहचान, मेरा बाबा मान लिया। यह पहचान सबसे बड़ी विशेषता है। दिल से माना मेरा बाबा, बाप ने माना मेरा बच्चा। जो बड़े बड़े फिलोसोफर, साइंसदान, धर्मात्मा नहीं पहचान सके, वह साधारण बच्चों ने पहचान अपना अधिकार ले लिया। कोई भी आकर इस सभा के बच्चों को देखें तो समझ नहीं सकेंगे कि इन भोली भोली माताओं ने, इन साधारण बच्चों ने इतने बड़े बाप को पहचान लिया। तो यह विशेषता पहचानना, बाप को पहचान अपना बनाना, यह आप कोटों में कोई बच्चों का भाग्य है। सभी बच्चों ने जो भी सम्मुख बैठे हैं व दूर बैठे सम्मुख अनुभव कर रहे हैं, तो सभी बच्चों ने दिल से पहचान लिया है। पहचान लिया है कि पहचान रहे हैं। तो जिन बच्चों ने पहचान लिया है, बाबा ने सभी बच्चों से हाथ उठाए, पूछा पहचान लिया है? तो बाप दादा पहचानने की विशेषता की हर एक बच्चे को मुबारक दे रहे हैं। वाह भाग्यवान बच्चे, वाह, पहचानने का तीसरा नेत्र प्राप्त कर लिया। बच्चों के दिल का गीत बाप दादा सुनते रहते हैं। कौन सा गीत? पाना था वो पा लिया। बाप भी कहते हैं, ओ लाडले बच्चे, जो बाप से लेना था वो ले लिया। हर एक बच्चा अनेक रूहानी खजानों के बालक सो मालिक बन गए। तो आज बाप दादा खजानों के मालिक बच्चों के खजानों का पोता मेल देख रहे थे। तो बाबा इतनी सुंदर सी डिस्क्रिप्शन देकर हम बच्चों को हमारे भाग्य की स्मृति दिलाते हैं कि बच्चे देखो, पूरी दुनिया में करोड़ों आत्माएं हैं और उन करोड़ों आत्माओं में इतने बड़े बड़े वीवीआईपी, धर्मात्मा, फिलोसोफर, साइंसदान, वेद शास्त्रों के ज्ञाता, परंतु इन सब के पास वो आंख नहीं है जो आप बच्चों के पास है। आपने अपनी दिव्य दृष्टि से साधारण तन में आए हुए भगवान को पहचान लिया, उसको अपना बना लिया, मेरा बाबा कहा। और उस बाबा ने भी क्या कहा? मेरा बच्चा। तो बाप और बच्चे का इतना सुंदर संबंध जुट गया। बाबा कहता, अगर इस सभा में देखें तो भोली भाली माताएं, इतने साधारण बच्चे, और विशेषता कितनी बड़ी कि भगवान को पहचान कर अपना बनाया है। तो अगर भगवान मेरा हो गया तो भगवान का जो खजाना है वो सब मेरा हो गया। तो बाप दादा आज क्या देख रहे थे? खजानों के मालिक बच्चों के खजानों का पोता मेल देख रहे थे। तो अभी वो टीचर बनकर चेकिंग करेगा कि आप भाग्यवान की लिस्ट में तो आ गए हो, विशेष आत्माएं, परमात्मा की विशेषता की लिस्ट में आप बच्चे आ गए हो। लेकिन फिर आगे क्या तरक्की की? वो पोता मेल बाबा देखते। बाप ने खजाना तो सबको एक जैसा, एक जितना दिया, किसी को पदम, किसी को लाख नहीं दिया है, लेकिन खजानों को जानना और प्राप्त करना, जीवन में समाना, इसमें नंबरवार हैं। खजाना तो बाबा ने दे दिया, खजाने के ऊपर कोई ताला चाबी नहीं है, खुले खजाने, खुले भंडारे हैं, परंतु खजानों को जानना, प्राप्त करना
और जीवन में समाना, इसमें सब नंबरवार हैं। बाप दादा आजकल बार बार भिन्न भिन्न प्रकार से बच्चों को अटेंशन दिला रहे हैं। समय की समीपता को देख अपने आप को सूक्ष्म विशाल बुद्धि से चेक करो, क्या मिला, क्या लिया, और निरंतर उन खजानों में पलते रहते हैं। चेकिंग बहुत आवश्यक है, क्योंकि माया वर्तमान समय भिन्न भिन्न रॉयल प्रकार के अलबेलापन और रॉयल आलस्य के रूप में ट्रायल करती रहती है। इसीलिए अपनी चेकिंग सदा करते चलो। इतने अटेंशन से अलबेले रूप से चेकिंग नहीं, बुरा नहीं किया, दुख नहीं दिया, बुरी दृष्टि नहीं हुई, यह चेकिंग तो हुई, लेकिन अच्छे थे अच्छा क्या किया। अच्छा चलो, अपने आप को कोई घाटा नहीं डाला, लेकिन फिर अपने खजाने को बढ़ाना तो चाहिए ना, बढ़ोतरी तो करनी चाहिए कि खजाना वहीं का वहीं खड़ा है। तो बाबा कहता बच्चे चेकिंग तो कर ली, बुरा नहीं किया, दुख नहीं दिया, बुरी दृष्टि वृत्ति नहीं रखी, परंतु क्या जमा किया? अच्छे थे अच्छा क्या किया? सदा आत्मिक दृष्टि नेचुरल रही या विस्मृति स्मृति का खेल किया? कितनों को शुभ भावना शुभ कामना दुआएं दी? ऐसे जमा का खाता कितना और कैसे रहा? बाबा बड़ी सूक्ष्म चेकिंग करने के लिए कहते हैं। मोटा मोटा चेक कर लिया कि कोई गलत काम नहीं किया, कोई ऐसी कोई गलती नहीं हुई बुरी दृष्टि वृत्ति की, किसी को दुख नहीं दिया। बाबा कहता है इट्स ओके, परंतु अच्छे थे अच्छा कितना किया? क्या सदा नेचुरल आत्मिक दृष्टि रही? स्मृति विस्मृति का खेल कितना किया? शुभ भावना शुभ कामना दुआएं कितनी दी? तो ये खाता चेक करो, क्योंकि अच्छी तरह से जानते हो कि जमा का खाता सिर्फ अभी कर सकते हो। जमा सिर्फ संगम युग पर ही कर सकते हैं और किसी युग पर कमाई नहीं कर सकते। यह समय फुल सीजन खाता जमा करने की है, फिर सारा समय जमा प्रमाण राज्य भाग्य और पूज्य देवी देवता बनने का है। जमा कम तो राज्य भाग्य भी कम, पूज्य बनने में भी नंबरवार होता है। जमा कम तो पूजा भी कम, विधि पूर्वक जमा नहीं तो पूजा भी विधि पूर्वक नहीं। कभी कभी विधि पूर्वक है तो पूजा भी और पद भी कभी कभी है। इसीलिए बाप दादा का हर एक बच्चे से अति प्यार है। तो बाप दादा यही चाहते हैं कि हर एक बच्चा संपन्न बने, समान बने। सेवा करो, लेकिन सेवा में भी उपराम बेहद। बाप दादा ने देखा है मेजॉरिटी बच्चों की योग अर्थात याद की सब्जेक्ट में रुचि व अटेंशन कम होता है, सेवा में ज्यादा है। लेकिन बिना याद के सेवा में ज्यादा है तो उसमें हद आ जाती है, उपराम वृत्ति नहीं होती, नाम और मान का पोजीशन का मिक्स हो जाता है, बेहद की वृत्ति कम हो जाती है। इसीलिए बाप दादा चाहते हैं कि कोटों में कोई में कोई मेरे बच्चे अभी से एवर रेडी हो जाएं। क्यों? कई सोचते हैं समय आने पर हो जाएंगे, लेकिन समय आपकी क्रिएशन है, क्या क्रिएशन को अपना शिक्षक बनाएंगे? दूसरी बात, जानते हो कि बहुत काल का हिसाब है, बहुत काल की संपन्नता बहुत काल की प्राप्ति कराती है। तो अभी समय की समीपता प्रमाण बहुत काल का जमा होना आवश्यक है। फिर उलझना नहीं देना कि हमने तो समझा बहुत काल में समय पड़ा है, अभी तो बहुत काल का अटेंशन रखो। समझा? अटेंशन प्लीज। तो बाबा टीचर बनके चेकिंग कर रहा है कि बच्चों ने क्या होमवर्क किया। पहला तो खजाने चेक किए, कितना जमा किया, शुभ भावना शुभ कामना दुआएं। और दूसरी क्या बाबा ने चेकिंग की कि बच्चों का जो दूसरा सब्जेक्ट है योग में रुचि बहुत कम है। तो बाबा कहता सेवा में रुचि ज्यादा है, परंतु योग के बिना तो सेवा भी फिर उसमें हद आ जाती है, उपराम वृत्ति नहीं होती, उसमें मान शान तेरा मेरा इसका उसका पोजीशन का भान मिक्स हो जाता है, तो वो सेवा भी ज्यादा मार्क्स नहीं दिला पाती। तो इसीलिए बाबा कहता मेरे जो बच्चे कोटों में कोई में भी कोई हैं वो खबरदार हो जाएं, क्योंकि समय समीपता का बहुत पास आ रहा है, तो बहुत काल का अभ्यास चाहिए। तो बाबा इस चीज का भी हिसाब बताते हैं कि बच्चे आपका शिक्षक मैं हूं या समय?
समय तो आपकी रचना है, तो क्या आप अपने रचना को अपना शिक्षक बनाओगे कि अभी थोड़ा समय पड़ा है, समय आने पर मैं संपन्न संपूर्ण बन जाऊंगा, बन जाऊंगी? नहीं। और दूसरा, अगर कम समय का पुरुषार्थ होगा तो राज्य भाग्य और पूज्य पद भी कम हो जाएगा। बहुत काल का पुरुषार्थ, बहुत काल का अभ्यास, बहुत काल की प्राप्ति, तो इस हिसाब को भी समझें। तो बाबा ये दोनों कैलकुलेशंस हम बच्चों को करके देते हैं और कहते बच्चे अटेंशन प्लीज। बाप दादा यही चाहते कि एक बच्चे में भी किसी भी एक सब्जेक्ट की कमी नहीं रह जाए। ब्रह्मा बाप से तो प्यार है ना, प्यार का रिटर्न तो देंगे ना। तो प्यार का रिटर्न है अपनी कमी को चेक करो और रिटर्न दो, टर्न करो, अपने आप को टर्न करना है, यह रिटर्न है। तो रिटर्न देने की हिम्मत है? फिर बाबा ने हाथ उठाए। बाबा कहता हाथ उठाकर तो बाबा को खुश कर देते हो। अभी दिल में पक्का पक्का 1% भी कच्चा नहीं, पक्का व्रत लो, रिटर्न देना ही है। अपने आप को टर्न करना है, बाप की पालना का रिटर्न क्या देना है? अपने आप को टर्न अर्थात परिवर्तन करना है। अभी शिवरात्रि आ रही है ना, तो बाबा कहते शिवरात्रि पर आप सभी प्रोग्राम्स बनाते हो कि धूमधाम से शिवरात्रि मनाएंगे, बाप का परिचय देंगे। तो बाबा कहता सेवा के प्लान तो बहुत अच्छे बनाते हो, बाप दादा खुश होता है, लेकिन कहना अच्छा नहीं लगता है। जगदम्बा माँ लेकिन शब्द को कहती थी सिंधी भाषा में, ले डैश किन, किन कहते हैं किचड़े को। तो लेकिन कहना माना कुछ ना कुछ किचड़ा लेना, तो लेकिन कहना अच्छा नहीं लगता, कहना पड़ता है। जैसे और सेवा के प्लान बनाए भी हैं और बनाएंगे भी, लेकिन इस व्रत लेने का भी प्रोग्राम बनाना है। व्रत कौन सा लेना? कि बाप की पालना का रिटर्न देना है, रिटर्न में टर्न होना है, रिटर्न देना ही है। क्योंकि जब बाप दादा या कोई पूछते हैं कैसे हैं, तो मेजॉरिटी का यही उत्तर आता है कि है तो बहुत अच्छे, लेकिन जितना बाप दादा कहते हैं उतना नहीं है। जब कोई पूछता ना भाई कैसे हो, तो क्या कहते हैं कि है तो बहुत अच्छे, परंतु जितना बाप दादा चाहता है उतने नहीं हैं। अभी यह उत्तर होना चाहिए, जो बाप दादा चाहते हैं वही हैं। नोट करो बाप दादा क्या चाहता है, वह लिस्ट निकालो और चेक करो बाप दादा यह चाहता है, वह है या नहीं है। दुनिया वाले आप पूर्वजों द्वारा मुक्ति चाहते हैं, चिल्ला रहे हैं मुक्ति दो, मुक्ति दो। जब तक मेजॉरिटी बच्चे अपने पुराने संस्कार, जिसको आप नेचर कहते हो, नेचुरल नहीं नेचर, उसमें कुछ भी थोड़ा रहा हुआ है, मुक्त नहीं हुए हैं, तो सर्व आत्माओं को मुक्ति नहीं मिल सकती। तो बाप दादा कहते हैं हे मुक्ति दाता के बच्चे, मास्टर मुक्ति दाता, अभी अपने को मुक्त करो तो सर्व आत्माओं के लिए मुक्ति का द्वार खुल जाए। सुनाया था ना गेट की चाबी क्या है? इस मुक्ति धाम के गेट की चाबी क्या है? बेहद का वैराग्य। कार्य सब करो, लेकिन जैसे भाषण में कहते हो प्रवृत्ति वालों को कमल पुष्प समान बनो, ऐसे सब कुछ करते कर्तापन से मुक्त, न्यारे, ना कि साधनों के वश, ना पोजीशन के वश, कुछ ना कुछ मिल जाए। यह पोजीशन नहीं, ऑपोजिशन है माया की। न्यारे और बाप के प्यारे। मुश्किल है क्या न्यारे और प्यारे बनना? जिसको मुश्किल लगता है, बाबा ने पूछा हाथ उठाओ। किसी ने भी बाबा के सामने हाथ नहीं उठाया। तो बाबा ने कहा किसी को भी मुश्किल नहीं लगता, फिर तो शिवरात्रि तक सब संपन्न हो जाएंगे। जब मुश्किल नहीं है तो बनना ही है, ब्रह्मा बाप समान बनना ही है। संकल्प में भी, बोल में भी, सेवा में भी, संबंध संपर्क में भी, सब में ब्रह्मा बाप समान। अच्छा, जो समझते हैं ब्रह्मा बाप और दादा, ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर, उससे मेरा बहुत बहुत 100% से भी ज्यादा प्यार है, वे हाथ उठाओ। खुश नहीं करना, सिर्फ अभी अभी खुश नहीं करना। तो सभी ने उठाया। फिर बाबा ने कहा टीवी वालों को कि निकालो फोटो, क्योंकि शिवरात्रि पर यह टीवी देखेंगे और हिसाब लेंगे। बाबा भी फिर दिखाएगा फोटो, देखो आपने हाथ उठाया था। ठीक है, जरा भी समानता में अंतर नहीं हो, प्यार के पीछे कुर्बान करना क्या बड़ी बात है।
दुनिया वाले तो अशुद्ध प्यार के पीछे जीवन भी दे देते हैं। तो बाप दादा तो सिर्फ कहते हैं किचड़ा दे दो बस। दुनिया में जो आशिक माशूक होते हैं, अगर उनके घर वाले उनकी शादी के लिए राजी नहीं होते तो वो एक दूसरे के लिए मर मिटते हैं। परंतु बाप यहाँ पर हमें क्या कहते हैं कि बच्चे अपनी कमी कमजोरियां, अपना किचड़ा मुझे दे दो, ये छोड़ दो। अच्छी चीज नहीं दो, किचड़ा दे दो। कमजोरी कमी क्या है? किचड़ा है ना। किचड़ा कुर्बान करना क्या बड़ी बात है। परिस्थिति समाप्त हो जाए, स्वस्थिति श्रेष्ठ हो जाए, बताते तो यही है ना। क्या करें, परिस्थिति ऐसी थी तो हिलाने वाली परिस्थिति का नाम ही नहीं हो। ऐसी स्वस्थिति शक्तिशाली हो। समाप्ति का पर्दा खुले तो सब क्या दिखाई देवे। फरिश्ते चमक रहे हैं, सभी चमकते हुए दिखाई दें। इसीलिए अभी पर्दा खुलना रुका हुआ है। दुनिया वाले चिल्ला रहे हैं पर्दा खोलो पर्दा खोलो, तो अपना प्लान आप ही बनाओ। बना हुआ प्लान देते हैं ना तो फिर कई बातें होती हैं। अपना प्लान अपनी हिम्मत से बनाओ, दृढ़ता की चाबी लगाओ तो सफलता मिलनी ही है। दृढ़ संकल्प करते हो और बाप दादा खुश होते हैं। वाह बच्चे वाह, दृढ़ संकल्प किया, लेकिन दृढ़ता में फिर थोड़ा थोड़ा अलबेलापन मिक्स हो जाता है। इसीलिए सफलता भी कभी आधी कभी पौनी परसेंटेज में हो जाती है। जैसे प्यार 100% है, वैसे पुरुषार्थ में संपन्नता यह भी 100% हो। ज्यादा भले हो, कम नहीं हो। पसंद है? बाबा पूछ रहा है, पसंद है? शिवरात्रि पर जलवा दिखाएंगे ना, अभी शिवरात्रि आने वाली है। बनना ही है, हम नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा। यह निश्चय रखो, हम ही थे, हम ही हैं और फिर भी हम ही होंगे। यह निश्चय विजयी बना देगा। पर दर्शन नहीं करना, अपने को ही देखना। कई बच्चे रूरिहान करते हैं ना, कहते हैं बस इसको थोड़ा सा ठीक कर दो फिर मैं ठीक हो जाऊंगा, इसको थोड़ा बदली कर दो तो मैं भी बदली हो जाऊंगा। लेकिन ना वह बदलेगा ना आप बदलेंगे। स्वयं को बदलेंगे तो वह भी बदल जाएगा। कोई भी आधार नहीं रखो, यह हो तो यह हो, मुझे करना ही है। ये थे प्यारे बाबा के महावाक्य। बाबा हम बच्चों से किचड़ा मांग रहे हैं कि बच्चे अपनी कमी कमजोरियों का किचड़ा मुझे दे दो और आप संपन्न संपूर्ण बन जाओ, क्योंकि समाप्ति का पर्दा खुलने वाला है। और आप सब कैसे दिखने चाहिए? चमकते हुए फरिश्ते। और दुनिया के लोग भी चिल्ला रहे हैं पर्दा खोलो पर्दा खोलो। वो भी परमात्मा का साक्षात्कार करना चाहते हैं, देवी देवताओं का, फरिश्तों का साक्षात्कार करना चाहते हैं, मुक्ति मांग रहे हैं। तो वो मुक्ति क्यों रुकी हुई है? वो मुक्ति हमारी संपूर्णता की स्टेज के लिए रुकी हुई है। तो बाबा चाहते हैं हम सब आत्माएं ब्रह्मा बाप समान बने। आज की वाणी का वरदान है, विश्व कल्याणकारी की ऊंची स्टेज पर स्थित रह, विनाश लीला को देखने वाले साक्षी दृष्टा भव। विश्लेषण है, अंतिम विनाश लीला को देखने के लिए विश्व कल्याणकारी की ऊंची स्टेज चाहिए, जिस स्टेज पर स्थित होने से देह के सर्व आकर्षण अर्थात संबंध, पदार्थ, संस्कार, प्रकृति के हलचल की आकर्षण समाप्त हो जाएगी। जब ऐसी स्टेज हो तब साक्षी दृष्टा बन ऊपर की स्टेज पर स्थित हो शांति की, शक्ति की किरणें सर्व आत्माओं के प्रति दे सकेंगे। स्लोगन है, बलवान बनो तो माया का फोर्स समाप्त हो जाएगा। अव्यक्त इशारा, वरदाता बाप और हम वरदानी आत्माएं दोनों कंबाइंड हैं। यह स्मृति सदा रहे तो पवित्रता की छत्र छाया स्वतः रहेगी, क्योंकि जहां सर्वशक्तिमान बाप है वहां अपवित्रता स्वप्न में भी नहीं आ सकती है। सदा बाप और आप युगल रूप में रहो, सिंगल नहीं। सिंगल हो जाते हो तो पवित्रता का सुहाग चला जाता है। तो बाबा हम बच्चों को पवित्रता का अखंड व्रत धारण करने को कहते हैं। सदा समझो कि बाबा मेरा युगल, मेरा सुहाग है। बाप और मैं आत्मा सदा कंबाइंड हूं, तो कभी सपने में भी अपवित्रता के संकल्प नहीं आएंगे। अगर सिंगल रहते हो तो अपवित्रता आती है,
पवित्रता का सुहाग चला जाता है। इसीलिए सदा बाप को अपने साथ कंबाइंड अनुभव करेंगे। तो आज की वाणी से बाबा हम बच्चों को बेहद की वैराग्य वृत्ति को धारण करने के लिए कहते हैं। सेवा करो लेकिन उपराम होकर सेवा करो, नाम मान शान पोजीशन ये सारी इच्छाओं से दूर रहकर। और विशेष बाबा ने योग की सब्जेक्ट को अंडरलाइन कराया। योग के बिना सेवा कोई सेवा नहीं है, वो फिर हद की सेवा हो जाती है। और अटेंशन प्लीज, समय के बाबा ने इशारे दिए हैं। आत्मा को ब्रह्मा बाप समान संपन्न संपूर्ण बनना, बाप की पालना का रिटर्न देना, ये पक्का पक्का व्रत लेना है। रिटर्न क्या देना है? स्वयं को टर्न करना है। अच्छा, प्यारे बाबा का शुक्रिया। ओम शांति।